अब ये सलाह देने का जो सिलसिला है वो यहीं पर थमा नहीं है। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की कांग्रेस को सलाह नजर आई, यानी कि उन्होंने भी कांग्रेस को सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि सदमे से बाहर निकले कांग्रेस और सच्चाई को पहचाने। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस ने माहौल जो है वो बनाया हुआ है। प्रदेश की जेलों से आते रहे धमकी भरे फोनों पर बोलते हुए मंत्री ऐसे मामलों पर जो है उन्होंने कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बहुत सुधार हुआ है जी जेलों में। ये समझे, अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई बिल्कुल। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार ये बातें सुनते हो ना, ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने जो वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखड़ा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। तो कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी इन चीजों का उठाते हैं। लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूं वो निश्चिंतता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फोन कर देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसकी शैली इस तरह की थी, उसकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए। अब ये सलाह देने का जो सिलसिला है वो यहीं पर थमा नहीं है। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की कांग्रेस को सलाह नजर आई, यानी कि उन्होंने भी कांग्रेस को सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि सदमे से बाहर निकले कांग्रेस और सच्चाई को पहचाने। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस ने माहौल जो है वो बनाया हुआ है। प्रदेश की जेलों से आते रहे धमकी भरे फोनों पर बोलते हुए मंत्री ऐसे मामलों पर जो है उन्होंने कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बहुत सुधार हुआ है जी जेलों में। ये समझे, अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई बिल्कुल। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार ये बातें सुनते हो ना, ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने जो वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखड़ा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। तो कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी इन चीजों का उठाते हैं। लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूं वो निश्चिंतता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फोन कर देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसकी शैली इस तरह की थी, उसकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए।